हे कृष्णा, इसने हमारी बातें सुन तो नहीं ली होंगी? नहीं, उसके बारे में कोई बात मत करना। चोरों की तरह क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बताओ किस बारे में बात कर रहे थे? हमें माफ कर दीजिए, मैं आपको सच बता दूं। जरा रुको, तुम्हारी बात है ये सुने, उसके लिए पहले एफएम ऑन कर देता हूँ। तुम्हारे गांव का जो पुजारी है ना, उसने बोल बोल के मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए थे। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये हंस रहे हैं? इनको पता चल गया ना कि आपने इनकी बातें नहीं सुनी होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें छोड़ देंगे। अब सच सच बताओ, क्या बातें कर रहे थे तुम लोग? जरा यहाँ आइए, मैं आपको बताता हूँ। अभी आया बेटे? आप जिस अभिनेत्री को पसंद करते हैं ना, उस अभिनेत्री को प्यार हो गया है। ऐसी बात है? हाँ सर, वो प्यार करती है। मैं कह रहा हूँ तो इसे विश्वास नहीं हो रहा है, समझाओ इसे। ए भाई, ये बातें इन्हें क्यों बता रहे हो? अरे इन्हें खुद ही सिनेमा देखे हुए सालों हो गए हैं। दूर जाकर खड़े हो जाओ। बेटा, तू इन लोगों के साथ दोस्ती रखेगा तो तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। शमशेर ने कहा है कि अगर मैं उसकी बहन को ढूंढ लेता हूँ तो वो अपनी चीनी मिल का आधा हिस्से का मालिक मुझे बना देगा। अब तुम लोग उसे पाना चाहते हो, है ना? सर, आप तो अंतर्यामी हैं। क्या बात ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पता लगाऊंगा और वो मिल मेरी ही होगी, समझे? बहुत बढ़िया। चलो अब तारीफ करना बंद करो और रास्ता दो। चल रहे। अरे कैसा पागल आदमी है यार ये। वो देख, वहाँ पानी है। जान से मार देना था उनको। भाग गए ना। हे, वो पानी क्यों गंदा कर रहे हो? वो गाय का पीने वाला पानी है। बेचारी गाय का सारा पानी गंदा कर दिया। गंदे लोग कहीं के। गाय को पिलाने वाला जाओ यहाँ से। जाओ बोला ना। वो जाओ। हमें गाय से भी गया गुजरा समझता है। उसे छोड़ना नहीं चाहिए था तुम लोगों को। कल अगर कोई मिला नहीं ना तो हम इसे ही पीट देंगे। बहुत ज्यादा बात अरे कर चुप रहा ना, जाने दे, बच्चा है। ए राधा, सुनना। आ गई इसकी। राधा अरे, रुक। देखकर भाग क्यों रही है? ए राधा, रुको तो। क्या बात है? क्या हुआ तुम्हें? मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। बात नहीं करनी? लेकिन क्यों? कहा ना तुमसे बात नहीं करना चाहती। कल तक तो अच्छा लगता था, आज क्या हो गया? तुम भी सब लड़कियों जैसी हो, जब चाहा बात करनी शुरू कर दी, जब चाहा बंद कर दी। ए, तुम्हें समझना मुश्किल है। एक आवारा कामचोर से प्यार करने के लिए मुझे शर्म आ रही है। पूरे गांव में गुंडागर्दी करते घूमते रहते हो। ये देखकर मेरा सर शर्म से झुक जाता है। आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। छह! अरे सुनिए ना। क्या है? क्या बात है? क्या हो गया? आज इतनी तेजी से चल रहे हैं? अरे ऊपर से उस तरफ कहाँ चले जा रहे हैं आप? अरे शमशेर जी बार में बैठे हुए हैं, इसलिए जाकर मुफ्त की पीना चाहता हूँ। सही कहा, मुफ्त में तो आप फिनाइल भी पी लेंगे। ए, तू किस लिए आ रहा है? तू भी मुफ्त की पीने आ रहा है ना? फिर क्या फिनाइल विनाइल बोल रहा है बे? मैं पीने के लिए नहीं आ रहा हूँ। हाँ। मैं तो आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ आ रहा हूँ। हाँ, मुझे सुरक्षा नहीं कल चाहिए। एक पुलिस वाला मर गया था, पता है आपको वो कैसे मरा? इसकी कुछ जानकारी है आपको? कैसे मरा? इसी तरह शराब पीकर होटल हाँ। गया, वहाँ मुफ्त में मिल रहा है कहकर हाँ। खूब सारा चिकन खा लिया और उसे हाँ। खाने से उसका पेट खराब हो गया। वो वहीं पे मर गया। ये क्या कह रहा है बे? सही कह रहा हूँ। आप अपने पैसों से हाँ। एक क्वार्टर लीजिए, फिर हाँ। दोनों आधा आधा पीकर अपने घर चले जाएंगे। अपने पैसे का मतलब मेरे पैसे या तेरे पैसे? हमारे पैसे का मतलब आपके पैसे। तो साफ साफ कहना कि मेरे पैसे। ठीक है, चलिए, दिमाग खराब करते ए, हैं। रुक जा। खाकी वर्दी पहनकर हाँ। अपने पैसों से पीने का मन नहीं करता, इसलिए कोई मुफ्त की पिलाने वाला मिल जाए तो। दादी, तुमसे एक बात कहनी थी। अरे नहीं बताया तो मेरा दिमाग फट जाएगा। किसको बताऊं, किसको बताऊं? अरे भागो। ए, राधा रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो कम से मैं कम। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी। जरूरत नहीं है। नोट पर मेरा नाम लिखती हो, गांव भर को बताती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किसने कहा प्यार करती हूँ? तुमने ही तो नोट पर लिख कर दिया था और कहा था कि मैं तुम्हें अकेले में देना चाहता था। ए, वो नोट पता नहीं किसने किसके लिए दिया था। अच्छा, तो वो नोट देकर तुम मुझे धोखा देना चाहते थे। अरे अब बस भी करो। तुम्हारा उधार चुकाने के लिए जो पैसे दिए थे उसमें वो एक नोट भी था। तुमने गलत समझ लिया तो मैं क्या करूं? और फिर तुम भी कोई कम नहीं हो। उसी नोट पर राधा कृष्ण लिखकर अपने पर्स में रखकर घूम रही थी, हैं? तो अब क्या करूं मैं? दोनों का हिसाब बराबर। मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। ए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज शाम तुम मुझसे मिलने मंदिर आना, वहाँ पर हम बात करके फैसला कर लेंगे। हटो। हम्म।
लगता है गांव में सब खुश हैं, कोई हाथ दिखाने नहीं आ रहा है। हाँ, आ गए आ गए आ गए। आओ आओ। जय श्री राम, जय नमस्ते। श्री राम। बैठो, नमस्ते। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। नमस्ते। किसको भविष्य दिखाना है? हम सब लोगों का। ठीक है, बताता हूँ। हम बिना मेहनत किए बड़े आदमी कैसे बन सकते हैं, इसका कोई रास्ता बताइए। बिना मेहनत करके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। हाँ, पता चल गया। बेटा, एक कमी है। क्या कमी है बाबा? हे देवी माँ, एक अच्छा रास्ता दिखा। दिखा। माँ बेटे चारों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है बेटा। देवी माँ की सौगंध, तुम चारों के बीच बहुत बड़ी दरार आने वाली है। तुम चारों को बहुत मुसीबत और अपमान का सामना भी करना पड़ेगा। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती, मेरे वचन कभी खाली नहीं होते। ये सत्य है बेटा, सत्य है, सत्य है। जो भी मैंने कहा वो बिल्कुल सत्य है, कभी खाली नहीं हुआ है। जय श्री राम। नेताजी अपने बहन के बारे में सोचकर बहुत परेशान है। ऐसे में क्या बात करूं? मास्टर जी, पहले देखिए कि उनका मिजाज कैसा है, फिर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना? सब मुंह बंद करके चलो। नेताजी, मेरी बात का बुरा मत मानिए। राजी भाग कर गए, इसके बारे में सोचकर आप इतना परेशान मत रहिए। मंदिर के कार्यक्रम को आपके बिना कोई नहीं कर पाएगा, सब आपको ही करना होगा। साहब, आपसे पूछे बिना इस गांव में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मंदिर में उत्सव की तैयारी कैसे करनी है यही पूछना था। मेरे परिवार की समस्याओं के लिए अगर मैं मंदिर के काम में अगर कोई बाधा डालता हूँ तो ना वो मेरे लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे परिवार के लिए। मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ, इसलिए गांव के लोग जो भी फैसला करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। तो फिर क्या है, शमशेर जी ने हाँ कह दी है, अब मंदिर का काम शुरू कर देते हैं। सच में अब जाकर तसल्ली हुई है। जैसा हम लोगों ने फैसला किया है वो सब मैंने राज जी को बता दिया है। अब जो भी समझना करना है वो राज जी ही देखेंगे। आप लोग बस उनके काम में उनकी मदद कीजिए। इसी 18 तारीख को हमने देवी माँ के जागरण का आयोजन किया है, जो धूमधाम से होगा। इसलिए जो भी गांव से बाहर जाता है उसे शाम तक वापस आना होगा। मैं बता दूं कि हमारे गांव के लड़के चंदा लगाकर पैसे इकट्ठा करेंगे और तैयारियां करेंगे। एक और खास बात, जब तक हमारे गांव में जागरण होगा इस गांव का कोई भी व्यक्ति शराब बिल्कुल नहीं पिएगा। फिर भी कोई पीता है तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके साथ गांव वाले कोई संबंध नहीं रखेंगे। यह हमारा फैसला है, समझ गए? अब क्या है, सारे फैसले तो हो गए, चलकर बाकी काम की तैयारियां शुरू करो। बैठे क्या हो, चलो जल्दी। चाचा जी, चाचा जी। क्या बात है, सब एक साथ आए हो? जी, वो गांव में जागरण होने वाला है, उसके लिए चंदा लेने आए हैं। आपसे जितना हो सके दे दीजिए। गाँव वालों को क्या हो गया, चंदा लेने के लिए तुम्हें भेजा है? क्यों चाचा जी, आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? देख लो, मंदिर के लिए शराफत से काम करना। अरे दे रहे हैं चाचा दे रहे हैं। हाँ अरे वाह। अच्छा, ये लो। हाँ चाचा जी दिलदार है। पैसे तो तुमने ले लिया, बैनर पे मेरा फोटो डालोगे ना? हाँ, हाँ, चलते चाचा जी। ठीक है। हाँ नमस्ते। चले कहाँ चलते। बेटा, क्या है? ये लो, तुम सबका खाने का बिल है ये। हाँ, उससे पहले जरा ये देख लीजिए। हैं? ये क्या है? अच्छा, देवी माँ का जागरण है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो। इसमें मेरे हिस्से के 300 रुपए लिख लेना, ठीक है? थैंक्स भैया। हाँ? जरा रुको, तुम लोगों ने जो खाया है उसका पैसा क्या तुम्हारा ससुर देगा? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम गांव के लिए चंदा इकट्ठा करने निकले, तो आप हमसे खाने के पैसे मांग रहे हैं? ओहो, आने जाने वाले को खिलाने के लिए मैंने दुकान नहीं खोली है। अगर शराफत से मेरे पैसे नहीं दिए ना तो तुम लोगों को जाने नहीं दूंगा मैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका होटल इतना अच्छा चल रहा है, इसकी वजह भगवान ही तो है। भगवान का काम करने वालों से पैसे मांगे जाते हैं क्या? हाँ। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। बस करो बेटा, भगवान कुछ करे या ना करे, लेकिन तुम लोग ही उसे उसका कुछ करवा दोगे। पता है ना, तो फिर क्यों मांग रहे हैं? तुम जो खाए हो उसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से जगह खाली कर दो, यही चलते काफी है। हे भगवान, भगवान का नाम लेकर ऐसी लूट मचा रखी है कि भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान इन्हें अपने पास बुला ले, जल्दी बुला ले। मास्टर, मेरे पैसों से मुझे एक बिरयानी चाहिए। यार, गांव में जागरण क्या होने वाला है, सारे काम हमें ही करने पड़ रहे हैं और ऊपर से इसे उठाकर घूमना पड़ रहा है वो अलग। सही कहा, जिस दिन ये बूढ़े मरेंगे ना तभी हमें उन सबसे छुटकारा मिलेगा। अरे अपनी बकवास बंद करो, सीढ़ी लेकर आओ, इसे बांधना भी तो है। कहाँ बांधे यार? इस बिजली के खंबे से और कहाँ? ले, इतना बड़ा है। बांध दे। हाँ, यहीं पे बांधना है ना?
सुनिए, घर पे कोई है क्या? कौन है? अभी आई। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। नहीं, ठीक है। जागरण के लिए तोरण और लाउड स्पीकर लगा रहे हैं, तो घर में कोई सीढ़ी हो तो देना। अच्छा सीढ़ी। अच्छा रुको, हाँ मैं अभी लेकर हाँ। आई। बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं की है, तो जरा देखकर इस्तेमाल करना। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। हाँ। हाँ? थोड़ा संभल कर, क्योंकि बहुत पुरानी है ना। ठीक है।